सीमा सचिन मीना क्यों आना पड़ा? वहां परेशान है। उसने भी बताया कि हमारे बच्चों को भी आतंकवादी बनाया जाता है। वहां 72 और 76 हूरें बताई जाती हैं। अब वो क्रिकेट की हार का बदला अपने आतंकवादियों से लेंगे साहब। विराट के छक्कों का बदला आतंकवादियों को छक्के भेज कर करेंगे, छक्के भेज के करेंगे, तो वो तो सिद्ध हो जाएगा। और अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझ जाना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के कुछ लोग आस्तीन का सांप बने हुए बैठे हैं। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद हिंदुस्तान में गुस्सा है। हिंदुस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो आया नहीं, 76 साल में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। इसीलिए हमारे देश के लिए सैनिकों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो कायराना हरकत की है, आतंकवादी घटना दी है, हमारे अधिकारी, सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है, त्याग तपस्या का इतिहास रचा है। इतिहास, देश कभी इनको नहीं भुलाएगा। कभी उन 3 कई किलोमीटर लंबी लाइनें थी शहीदों की अर्थियों के पीछे, हर आंख में आंसू थे। डॉक्टर साहब, 3 बहनों के इकलौते भाई के बलिदान को ये देश कैसे भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। और कभी नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री से भूलने देंगे। और ये निश्चित तौर पर ये जो कांटा लगा है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत में वहां भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरवाने के लिए इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने। और जो अभी तो कुछ दिन इंतजार हो जाता पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने में लेने का, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल किसी भी समय हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय जनरल वीके सिंह साहब कह चुके हैं कि हम किसी भी समय लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, अब लगता है वो समय आ गया है। डॉक्टर साहब, वहां के भी लोग मांग कर रहे हैं कि we want to dissolve in India। वो चाहते हैं सब, वो चाहते हैं भारत में आना, वो चाहते हैं राष्ट्रीय ध्वज में रहना, वो चाहते हैं मोदी जी के शासन में रहना, वो चाहते हैं योगी जी जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री के उन्हें दर्शन हो और उन्हें उनके प्रभाव में और उनके अवसर में मिले, सेवा के अवसर मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी की थी, लेकिन अब जनता की मांग है कि वो नहीं चाहिए। अब चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक लाहौर और कराची तक, जहां आका बैठे हैं वहां तक काम होना चाहिए। आका क्या, काका तक हो जाएगी। आका, काका, दादा, बाबा सब तक सर्जिकल जब तक आका के गिरवान तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक सुधार नहीं होगा। आप समझिए बात को। बिल्कुल सुधार होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। और निश्चित तौर पर भारत की थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, सभी सेनाएं और हमारे जो सेनाओं के ग्रुप बनाया गया है, वो पूरी तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के संपर्क में है। क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं की मुखिया होती हैं, हेड होती हैं, और उसके बाद तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी हैं। और सब मिलके इस पर निश्चित तौर पर बदले की भावना से नहीं, ये आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने की बदले की नहीं है। बात यह है कि उसने जो आतंकवादी भेजकर निर्दोषों को, जवानों को निशाना बनाया ना, वो हरकत लगातार कंटिन्यू है। वो लगातार हरकत हुई है और कायराना हरकत है। हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है, हमारे देश के लिए गलत है, हमारे देश की छवि के लिए, जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और वो हमारे ही यहाँ हमारे सैनिकों को 3 बहनों का इकलौता भाई जब शहीद होके तिरंगे में लिपटकर उस घर के आंगन में आया, सीना फट गया लोगों का। जो फोन करके कह रहा था मैं 1 महीने बाद आऊंगा, जन्मदिन मनाऊंगा, आपके लिए आऊंगा, और उसके साथ ऐसा हुआ, तो ये देश के आतंकवादी जो हैं बैठे इनके पाकिस्तान में आका, इनके लिए खबरदार हो जाने वाली बात है कि अब उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है और इसका परिणाम उन्हें बहुत जल्दी भुगतने को मिलेगा। हमारे सैनिक तो पीस पोस्टिंग चाहते नहीं। अभी जो शहीद जवान हुए उनसे कहा था कि अगर आप पीस पोस्टिंग लेना चाहो तो ले, उन्होंने मना कर दिया। हम तो रिस्क में रहना चाहते हैं, शहीद होने से डरते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का अब अंत आ गया मुझे लगता है इस कार्यगुजारी के बाद। अब उसके जो के बाद उसका जो उनका अपना पता चल गया है, उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इतने दिनों से शांति थी, सुखद था, चैन था, आराम से था। उन्होंने जो पाकिस्तान के लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब इसका परिणाम
अब इसका दुखद परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, इस बीच इसमें कुछ ऐसे भी जनमानस हैं, कुछ ऐसी भी जनता है, कुछ ऐसी भी आम जनता है, उसके साथ भी थोड़ा सा होगा, लेकिन वो सब भी तत्पर हैं, वो सब तैयार हैं ऐसा करने के लिए। अच्छे लोग लड़कियां आना चाहती हैं, इसी वजह से उनकी इन्हीं हरकतों से आतंकवादी बनाए जाते हैं, वहाँ आतंकवादी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ इंजीनियर बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ वैज्ञानिक बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ इसरो में लोग जाते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट जगत में आते हैं, हमारे यहाँ लॉयर, जज और मैकेनिक बनते हैं, हमारे यहाँ पत्रकार बनते हैं, हमारे यहाँ जहाज बनाने चलाने की बात की जाती है, हमारे यहाँ चंद्रयान 3 की सफलता की बात की जाती है, हम आदित्य L1 भेजते हैं, हमारे यहाँ ये संस्कार है, हमारी ये शिक्षा है। वो कहते हैं सीमा हैदर क्यों आती है, लड़कियां क्यों आती है, इसलिए आती है। सीमा सचिन मीना क्यों आना पड़ा, वहां परेशान है। उसने भी बताया कि हमारे बच्चों को भी आतंकवादी बनाया जाता है, वहां 72 और 76 हूरें बताई जाती हैं और हमारे देश के लोगों को तिरंगे में लिपट के आना सिखाया जाता है। जब वो 72 और 76 हूरों में लिपट रहे होते हैं, उस समय हमारे देश के जवान तिरंगे में लिपट कर आते हैं। सपना दिखाया जाता है, झूठा सपना, जिसके जरिए उनको आतंकवादी बनाया जाता है डॉक्टर साहब, और फिर जहन्नुम पहुंचाया जाता है। बिल्कुल यही सपना, ये सपने ही है। जिहाद सिखाया जाता है, आतंकवाद के साथ साथ जिहाद, मतलब धार्मिक के नाम पर धार्मिक कट्टरता, जिहाद के नाम पर जहन्नुम और जहन्नुम के नाम पर उन आकाओं के मकसद। ये लंदन में बैठते हैं, ये पाकिस्तान भी नहीं रहते, बाहर से चलाते हैं, बाहर से अभियोजित पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका नाम आतंकवाद है और पाकिस्तान उसको कार्यान्वित करता है। आतंकवाद की फैक्ट्री है और ये आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान की केवल भारत के लिए नहीं, केवल पाकिस्तान के खुद के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। पाकिस्तान का आतंक कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई नहीं पूछ रहा, अब पूछ नहीं रहा। वहां महंगाई इतनी है, लोग भूखमरी से तबाह हैं, लोग परेशान हैं, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, सब कुछ वहां हो रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो सारा कुछ अपना आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में लगा रहे हैं, भारत को खराब करने में लगा रहे हैं। भारत के तो कुछ सैनिक शहीद होते हैं, दुखद है, पूरा देश आंखों से नमन है, पूरी देश श्रद्धा और आस्था। क्या कहेंगे मोदी जी से, आप क्या कहेंगे रक्षा मंत्री से, मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी से माननीय रक्षा मंत्री बहुत सशक्त हैं, माननीय गृह मंत्री जी बहुत सशक्त हैं, विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, जो अपना कह चुके हैं, जो उनका वादा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का। सेना तैयार है, जल सेना तैयार है, थल सेना तैयार है, वायु सेना तैयार है, हमारे देश के सैनिकों के हेड ऑफ कमांडिंग ऑफिसर तैयार है, पाकिस्तान के लोग भी तैयार हैं, और पाकिस्तान के लोग तैयार हैं। आप शुरू करिए, पाकिस्तान में शुरू करिए, पाकिस्तान के लोग ही ना उन आतंकवादियों को खत्म कर दे तो आप कहिएगा। वो जानते हैं उनके अड्डे, वो जानते हैं कहाँ AK-47 बन रही है, कहाँ 30 कार्बाइन बनती है, कहाँ क्या क्या बनता है, उन्हें सब पता है। इसीलिए मेरा कहना है कि उन्हें जानकारी है इस सब चीज की, बस शुरुआत करने की चीज है। शुरुआत जब कर देंगे तो लोग पाकिस्तान के ही पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहते, वो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, वो जिहाद को खत्म करना चाहते हैं। वो उनके देश के जो युवाओं को गलत रास्ता दिया जाता है, भटकाया जाता है, बिखराव लाया जाता है, उनके अंदर भावनाएं भरी जाती हैं, जिहादी बनाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, और उसके साथ उनके साथ इस तरह हुरों का, यानी अब बिल्कुल फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। बिल्कुल फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और वो सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया में अनोखी होगी, अलौकिक होगी। अब विश्वास सबको हो गया है कि आज समय आ गया है, क्योंकि इस तरह से बेकार में बिना मतलब के हम तो प्यार की बात करते हैं, हम पैगाम बढ़ाने की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम धार्मिक कट्टरता को छोड़ने की बात करते हैं, और वो जिहाद की बात करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, आतंकवाद की फैक्ट्री का काम करते हैं, आतंकवादियों को बनाने का काम करते हैं। लोग वैज्ञानिक बना रहे हैं आज के देश में। G20 के सम्मेलन में G Group 20 के कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, भारत में आए, भारत में उनकी मेजबानी हुई, मेहमान बने। आंख फटी रहेगी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी आंख फटी रहेगी। अब वो क्रिकेट की हार का बदला अपने आतंकवादियों से लेंगे साहब, विराट के छक्कों का बदला आतंकवादियों को छक्के भेज कर करेंगे, छक्के भेज के करेंगे, तो वो तो सिद्ध हो जाएगा। ये छक्के कुछ लोगों को भीतर घात करके मार रहे हैं, और अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझ जाना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के कुछ लोग
आस्तीन का सांप बने हुए बैठे हैं, जो पालते हैं, जो उन्हें पोसते हैं और उनको आतंकवादी मानने से मना करते हैं। अब उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि अब ये फैसला होके रहेगा, या तो इस पार और उस पार की लड़ाई होके रहेगी। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका साफ कहना था कि भारत को मोहब्बत से तो जीता जा सकता है, सामने आकर वार में तो जिंदगियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां गुजर जाएगी, भारत को छू नहीं पाओगे। और ये जो काराना हरकत की है उसका जवाब मिलेगा, माकूल मिलेगा और सदियों तक याद रखेगा पाकिस्तान। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि पाकिस्तान वालों तक भी पहुंचे और उन्हें पता लगे कि हम क्या करने वाले हैं। नमस्कार।